बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूएनजीवी। अमेरिकी इलेक्शन लोग नोट कर रहे हैं, हर जगह देखा जा रहा है दुनिया में। हम इस वक्त सऊदी अरब रियाज में हैं। अमेरिकी इलेक्शन का इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त होता है और जो पिछले कुछ अरसे से अमेरिका के अंदर जो बाइडन जो है वो इतनी कैपेबिलिटीज़ और अहलियत और कम्युनिकेशन स्किल्स और दुनिया के हवाले से कोई इतने कंसर्न नहीं थे, तो वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें थी। फिर उससे पहले अगर आप देखें कि पिछले इलेक्शन के अंदर ट्रंप के ऊपर जिस तरह से वहाँ पे हुआ, एक एजिटेशन का एक माहौल था, तो वो भी एक बड़ा ही मुख्तलिफ था अमेरिका के हवाले से। इस इलेक्शन के अंदर कल तक कमला हैरिस जो है वो जीत रही थी, क्योंकि जितने भी वहाँ से इंटरनेशनल चैनल जो है वो थोड़ा देखने का मौका मिला। तो आज जब नतायज आए, जब उन्होंने 267 जो है ना वो सीट्स ले ली, जो कि उनके लिए ज़रूरी थी प्रेसिडेंट होने के लिए, तो वो नतायज मुख्तलिफ आए। ये दरअसल है क्या, दुनिया जिस तरह से प्रोजेक्ट की जाती है या दुनिया जिस तरह से कंट्रोल करने वाले कुछ पीछे ताकतें बैठी होती हैं, आज की दुनिया उनसे कंट्रोल हो नहीं रही। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कहा जाता है, उसके मुकाबले में जो अदर मीडिया है ना, सोशल मीडिया, जिसके अंदर एक आम आदमी अपनी बात कर सकता है, उसकी अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और जितना उसको कंट्रोल किया जाए, जितना उस पर पाबंदी, आम इंसान की आवाज़ को जितना दबाया जाए, उतना ही वो पावरफुल तरीके से आती है। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि दुनिया को कंट्रोल करना आज के दौर के अंदर मुमकिन नहीं है। अब मैं बात थोड़ी सी कर लूँ कि जो ट्रंप आने से क्या दुनिया को फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा चीज़ों को ठंडा करके दोस्ती में बात करता है। क्यों कहा जाता है, वो इजराइल का जो नेतन्याहू है वो भी ट्रंप का दोस्त है, और इमरान खान भी दोस्त है, हर कोई दोस्त है, MBS भी दोस्त है। ये क्या होता है कि बिजनेसमैन का काम होता है कि चीज़ों को ठंडा करें। ये जो जंगें लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा जो ट्रंप का था कि मैं 24 घंटे के अंदर जो जंग है इसकी जो यूक्रेन रशिया की, मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये कैसे ख़त्म होती हैं? ये इस तरह ख़त्म होती हैं कि जब आप का जो फोकस है वो डिफरेंट होता है। अमेरिका में जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके फेवर में है ट्रंप, कि उनको वो रिलीफ देते हैं। वो कहते हैं हमसे ज़्यादा टैक्स लें, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि आपको टैक्स कम लगाएंगे। ये क्यों होता है कि क्योंकि ये जो रियासतें हैं, जैसे अमेरिका है, ये कोशिश करती हैं कि जो इनके जो असल में इनकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए ना, वो उसमें बिजनेस लीडर्स होने चाहिए। उससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के नए मौके पैदा करते हैं, वो नई जो है ना वेंचर्स खोलते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप जो है वो चीज़ों को चलाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं चला सकती, कहाँ से जॉब देती है, कहाँ से वो करेगी। तो दुनिया में और ख़ासतौर पर अमेरिका में इसलिए लोगों ने ट्रंप को वोट दिया कि वो बिजनेस फ्रेंडली है, वो दुनिया में अमन की बात कर रहा है। तो ये बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से ट्रंप को इक़्तिदार मिला और वो आएगा। तो आज दुनिया के अंदर जो चीज़ नताइज सामने आ रहे हैं, ये बड़े खुशी की बात है कि अमेरिकन जो पब्लिक है, अवाम है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब किया है। और अभी तक कोई इलेक्शन के ऊपर कोई रिगिंग के या किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात नहीं है। तो डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।